हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं, ये तो हमारे पास फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें दिस एंगल इज एक्स, ये वाला वाई और ये वाला जेड है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल एक्स। दूसरी बात क्या है कि वाई और जेड का रेशियो गिवन है कितना, 3:7 का। चलो अब कैसे पता लगाओगे। देखो बच्चों, जब भी तुम्हारे पास ऐसे करके दो पैरेलल लाइन्स हो, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल जानी है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसमें हमेशा ख्याल रखो कि ये जो दो एंगल्स हैं ये क्या बन रहे हैं बेटा, जेड बना रहे हैं कि नहीं। कैसे जेड बन रहा है, देखो एक ऐसे एक ऐसे, ये जेड बन गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे तुम्हारे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमेशा ख्याल रखना ऑल्टरनेट एंगल्स जेड फॉर्म करते हैं, ठीक। दूसरी बात देखो, ये तुम्हारे पास दो ऐसे पैरेलल लाइन्स हैं, ऐसे करके सपोज एक ट्रांसवर्सल गई, तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एफ बन रहा है, नहीं बन रहा है एफ। तो जब भी ये होगा तो ये कौन से एंगल्स हो गए तुम्हारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, एफ फॉर्म करते हैं, ठीक है। हमेशा ये भी तुम्हारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। जेड याद रखना, एफ याद रखना। एक और देखो, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं बेटा, ये वाला, ये क्या फॉर्म कर रहा है, सी बना रहा है कि नहीं। तो ये हो गए तुम्हारे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स ये क्या फॉर्म करते हैं, सी बनाते हैं। तो हमेशा इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। याद रखोगे, कैसे याद रखना है हमें, जेड एफ सी, ठीक। चलो आ जाओ अब तुम क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारे पास ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर जेड है। देखो ये बेटा, ये क्या फॉर्म हो रहा है, देखो जेड बन रहा है, यहाँ पर जेड क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं क्या कह सकती हूँ, x इज इक्वल टू जेड, क्यों, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्लियर है, हमेशा रीजन देना कि क्यों एंगल्स इक्वल हैं। अब देखो दूसरा देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास x है और यहाँ पर तुम्हारे पास y है, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ये कुछ ऐसे बन रहे हैं। तो जब ये c के फॉर्म में बन रहे हैं तो ये क्या है बेटा, दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर x और y को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा बेटा 180 डिग्रीज। हमेशा याद रखना, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्रीज, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल है, ठीक। तो मैं कह सकती हूँ x + y इज इक्वल टू 180। सिंपल। तुम्हें पता है x z के इक्वल है, तो भाई मैं x की जगह z लिख दूँ, z + y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक। x क्या है बेटा, z क्या है, यहाँ पे y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। मैंने ये कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसी तरीके से z क्या हो जाएगा, 7x, उसको भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम z की जगह क्या लिख सकती हो, यू कैन राइट 7x, ठीक है। सॉरी, x से मत करो, x तो तुमसे पूछा गया ना, कॉन्स्टेंट ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो x के अलावा। चलो ये हो जाएगा अब तुम्हारे पास 7a, ठीक। और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा तुम्हारे पास 3a, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवीजन में लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 18 डिग्रीज, राइट, ठीक है। तुमको z ही तो निकालना है, मतलब x निकालना है, x क्या है, z के इक्वल, तो x हो जाएगा 7a, मतलब 7 × 18, ठीक है। 7 8s are 56, 7 1s are 7, 8 9 10 11 12, 126 डिग्रीज। तो तुम्हारा x का आंसर क्या आ जाएगा, 126 डिग्रीज। तो है कितना आसान है ना बच्चों। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर इसके।